Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture we have discussed the exercise 7.1 का जो क्वेश्चन था 5 and 6 डिस्कस किया था। 6 के 2 क्वेश्चन हुए थे एंड थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाए कि जस्ट 1 या 2 मिनट में लूंगा। फर्स्ट तो था डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज 2 पॉइंट्स है, सपोज ए x1 and y1, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, कोई सेकंड पॉइंट है b, दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर x2 and y2, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो दैट डिस्टेंस d इज इक्वल टू होगा ab भी कह सकते हैं, d भी कह सकते हैं, स्मॉल d अंडर रूट x2 minus x1 the whole square प्लस y2 minus y1 the whole square। ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। इसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर पॉलिनोमियल था, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं बट क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, आपको 4 पॉइंट गिवन, आपको चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। तो आप क्या करोगे, 4 डिस्टेंस फाइंड करोगे, 4 डिस्टेंस 4 पॉइंट्स के बीच का ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये चारों डिस्टेंस फाइंड करोगे। फिर देखोगे कि सब डिस्टेंस इक्वल है। अगर सारे डिस्टेंस इक्वल हुए मींस चारों साइड है, चारों साइड इक्वल हुई। ऑल साइड इक्वल किसमें होती है, या तो होती है स्क्वायर में या तो होती है रोम्बस में। रोम्बस में तो स्क्वायर एंड रोम्बस में से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों के बीच में, तो डायगोनल फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से ए बी होगा, ए बी सी इस तरह से होगा ना, ए बी सी डी। सो डायगोनल ए सी एंड बी डी फाइंड कर लेंगे। और ये दोनों इक्वल है, इक्वल डायगोनल है तो स्क्वायर एंड नॉट इक्वल है डायगोनल, ये होगा रोम्बस। मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं जस्ट रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर अगर चारों साइड इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड मींस AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड ही इक्वल, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी, या तो हो रेक्टेंगल, या तो हो रेक्टेंगल, या तो हो सकता है पैरेललोग्राम, या तो हो सकता है पैरेललोग्राम। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है डायगोनल इक्वल। अगर डायगोनल AC इक्वल्स टू BD डायगोनल इक्वल आए तो रेक्टेंगल होगा, एंड अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए, AC is not equal to, AC is the first diagonal, BD is the second diagonal, तो होगा वो पैरेलल। तो बेसिकली हमें क्या करना था, जब भी आपको 4 पॉइंट गिवन हो फाइंड करने को बोले ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सब चारों साइड फाइंड करेंगे, चेक करेंगे इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है या चारों साइड इक्वल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल इन 4 क्वाड्रिलेटरल में से नहीं बने। याद रखना कि इन चारों में से कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बने। कौन 4, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इनमें से 4 कोई भी रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा जब या तो 4 साइड इक्वल नहीं हो, चारों साइड इक्वल नहीं हो, 4 में से कोई भी साइड इक्वल नहीं हो तब। दैट सो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ऐसा ही हुआ। तो ओके, तो ये बेसिक डिवीजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन जो 6 था, उसका थर्ड क्वेश्चन रिमेनिंग था, इसको सेम वे में सॉल्व करना है। 4 पॉइंट गिवन है, इन 4 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट तो चारों साइड फाइंड करनी है, कौन सा कोऑर्डिनेटर बना रहा है वो हमें चेक करना है। तो इसको मैं फर्स्ट में चारों पॉइंट्स को मैं नेम सजेस्ट कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है सपोज A 4,5, सेकंड पॉइंट B 7,6, थर्ड पॉइंट C 4,3 एंड लास्ट पॉइंट D 1,2। डन। सो फर्स्ट तो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट AB। सो AB इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जस्ट मैं फर्स्ट टाइम इसको जस्ट हम फाइंड करते हैं। तो 4AB डन, AB फाइंड करते हैं। सो AB इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 minus x1 the whole square, अंडर रूट x2 minus x1 the whole square प्लस y2 minus y1 the whole square। डन। सो अंडर रूट x2 क्या है, AB है, सो सेकंड का x कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 7 माइनस x1 होगा इसका फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4, 7 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, 6 minus 5। अब डायरेक्ट पॉइंट से भी, पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, x2 minus x1 7 minus 4, y2 minus y1 दोनों का y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन 6 minus 5, सिंपल। सो 7 minus 4 3 स्क्वायर, 6 minus 5 1 स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 10, सो आ गया अंडर रूट 10।
सो ए बी जो फर्स्ट साइड मिली इसकी लेंथ मिली 10 अंडर रूट 10 डन। सेकंड फाइंड करते हैं BC, सेकंड साइड फाइंड करते हैं 4 BC। ओके सो BC इज इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट सेम x2। अब ये फॉर्मूला नहीं लिखो तब भी चलेगा डन, कोई नीड नहीं ऐसे बार बार लिखने। सो मैं यहाँ पे जस्ट राइट डाउन कर देता हूँ, आपको सेम मेथड फॉलो। So x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay. So what is x2 and x1? X coordinate BC है, so x2 होगा 4 minus 7, 4 minus 7 the whole square plus y2 minus y1। BC को कंसीडर करना है, यहाँ पे देखो BC फाइंड कर रहे हैं, so इस BC पे ही फोकस करना है। So y2 minus y1, y2 3 and y1 6, so 3 minus 6 the whole square। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो 4 minus 7 minus 3 the whole square plus 3 minus 6 minus 3 the whole square। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, सो 9 plus 9 इज अंडर रूट 80, अंडर रूट 80। इसको हम 2 into 9, इसको हम 2 into 9 भी कर सकते हैं, 2 times 9 so 9 का स्क्वायर रूट 3 root 2 भी हो सकता है, इट इज 3 root 2 also डन। सो BC की वैल्यू मिली मुझे रूट 80। ओके रूट 80 डन। देन फाइंड करते हैं थर्ड साइड CD फाइंड करते हैं। तो CD कटने वाली CD नहीं, हमें यहाँ पे डिस्टेंस लेंथ फाइंड करनी है थर्ड साइड CD। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैंने डायरेक्ट CD रख दिया, बट फॉर CD के साथ मेंशन कर देते हैं। थर्ड साइड इज CD, फोर CD done। So CD is equals to same way में under root x2 minus x1 the whole square, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। So x2 and x1 CD को फोकस करना है, C यहाँ पे D यहाँ पे, x2 minus x1, x2 is 1 minus 4, x1 is 4, so 1 minus 4 the whole square under root 1 minus 4 the whole square plus y2 minus y1। So CD y2 यहाँ पे 2, y1 3, so 2 minus 3, so 2 minus 3 the whole square done। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मिस्टेक मत करना स्टूडेंट्स, अच्छे से केयर करना है, CD पे फोकस करना है, जो भी डिस्टेंस फाइंड करना है, जो भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, only focus on that 2 points only done। So here we need to find CD, so CD पे फोकस करो, x2 होगा 1, x1 होगा 4, 1 minus 4 the whole square then y2 minus y1, y2 is 2, y3 is y1 is 3, y2 is 2, y1 is 3, so 2 minus 3 the whole square। so अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 minus 4 minus 3 the whole square, 2 minus 3 minus 1 the whole square, so minus 3 का स्क्वायर होता है 9 under root 9 plus 1 minus 1 का स्क्वायर 1, so it is under 10। so CD की वैल्यू मिली मुझे under 10 है ना। ओके सो यहाँ पे देख रहे हो AB भी रूट 10 था, CD भी रूट 10 मिला। नेक्स्ट फाइंड करते हैं फोर्थ साइड। तो आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा किसी को कि सर यहाँ पे AB फाइंड करे, BC CD आ गया, फिर अब BD फाइंड करे या AD फाइंड करे या AC फाइंड करे, कौन सी साइड फाइंड करे। तो जस्ट आप रफली यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, आप रफली क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो इस तरह से, एंड सीक्वेंस में पॉइंट मेंशन करना है, ऑलवेज सीक्वेंस डन। सीक्वेंस फॉलो करता है क्वाड्रिलेटरल जो होता है ए बी, सीक्वेंस है ए बी सी डी। तो ए बी फाइंड कर ली, बी सी फाइंड कर ली, सी डी भी फाइंड कर ली। नाउ हमें फाइंड करनी है ए डी। नाउ वी नीड टू फाइंड ए डी। सो ए एंड डी पर फोकस करना है। सो लेट्स फाइंड द ए डी फॉर फोर्थ साइड ए डी। सो AD पे फोकस करते हैं। सो AD इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर डन। सो अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 एंड x1 क्या है AD के लिए, a यहाँ पे d यहाँ पे, x2 होगा 1, इसका x होगा 4, सो x2 इज 1, x1 इज 4, 1 माइनस 4 डन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
So x2 minus 1, x2 is 1, x1 is 4, 1 minus 4 the whole square plus y2 minus 5, ab, y2 2, y1 5, 2 minus 5 the whole square. So यहाँ पे 2 minus 5 the whole square. 1 minus 4, 1 minus 4 होता है minus 3 the whole square plus 2 minus 5 minus 3 the whole square. Done. So यहाँ पे minus 3 का square 9 plus 9 minus 3 का square it is under root 80. So मेरी fourth side के लिए मिली under root 80. तो यहाँ पे देखो AB and CD equal है, BC and AD equal means AB and CD opposite side, AB CD equal, BC and AD equal means opposite side equal. We have two possibility. First one is जब two opposite side equal हो तो two possibility है quadrilateral. First one is rectangle and second one is parallelogram. But अब हमें क्या करना पड़ेगा चेक डायगोनल. तो डायगोनल क्या होगा? जो अगर वो इक्वल मिली है डायगोनल की तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है, इक्वल नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम. डन. तो यहाँ पे स्क्वायर एंड रोम्बस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है इसीलिए. सो अब हमें फाइंड करना है डायगोनल. सो फर्स्ट डायगोनल है AC. AC फाइंड कर लेते हैं. सो फॉर AC अब मैं फाइंड करता हूं फर्स्ट डायगोनल AC. डन. So AC पर फोकस करते हैं. So AC is equals to same under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Done. Under root x2 minus x1 AC पर फोकस कर रहे हैं. ठंडी हवा नहीं दे रही है AC, हमें लेंथ फाइंड करना है. AC. So यहाँ पे x2 4, x1 4, 4 minus 4 the whole square. So it is 4 minus 4 the whole square plus y2 minus y1. AC पे फोकस करो. y2 3, y1 5, 3 minus 5 the whole square. 3 minus 5 the whole square. 4 minus 4 is 0 plus 3 minus 5 minus 2 square. So यहाँ पे under 0 plus minus 2 का स्क्वायर होता है 4. So ये हो गया under root 4. Square root of 4 means 2. So AC की length first diagonal मिला हमें 2. Done. Next second diagonal भी फाइंड करते हैं. Second diagonal कौन सा होगा? It is BD. Second diagonal is BD की length फाइंड करते हैं. Done. So the length of BD फाइंड करते हैं. 4 BD. B and D के बीच में distance क्या है? So find by distance formula. BD is equals to under root x2 minus x1 the whole square. सेम मेथड ही है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी. देन कौन सा पॉइंट है उस पर ही फोकस करो, उसका ही x1 x2 कंसीडर करो. BD पे फोकस करो, B यहाँ पे D यहाँ पे. ओके. सो यहाँ पे BD x2 is 1 and x1 is 7. So 1 minus 7 the whole square. So it is 1 minus 7 the whole square plus y2 minus y. BD कहाँ पे? यहाँ पे रहा. y2 2, y1 6, 2 minus 6 the whole square. So यहाँ पे 2 minus 6 the whole square. So 1 minus 7 होता है minus 6 the whole square. 2 minus 6 it will be minus 4 the whole square. Minus 6 square 36. 6 6 are 36 minus का प्लस होता है स्क्वायर. minus 4 का स्क्वायर 16. सो ये आ गया अंडर रूट 52. 36 plus 16 52. सो BD मुझे सेकंड डायगोनल मिला मुझे अंडर रूट 52. तो अब मुझे कहो कि यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं मिल रहा है. सो इट इज अ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. सो आपको कैसा इट इज अ पैरेललोग्राम कि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है. एंड रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होते हैं विद अपोजिट साइड्स आर इक्वल. डन. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे अपोजिट साइड्स हियर क्या क्या इक्वल है? AP is equals to है यहाँ पे CD. Here AP is equals to CD. And second जो साइड पे इक्वल है that is BC and यहाँ पे BC है ना, BC root 18 and AD root 18.
एंड BC इज इक्वल्स टू AD। ये दोनों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। डन। सो यहाँ पे दैट मींस that is opposite sides are equal, that is opposite sides are equal, that opposite side equal। अब चेक करते हैं डायगोनल, बट AC is not equals to BD, that means diagonal is not equal, are not, the diagonal equal नहीं। So hence the given 4 points makes a parallelogram, hence given 4 points form parallelogram। Any doubt in this? आपको बेसिकली 4 साइड फाइंड करनी है, डायगोनल फाइंड करना है, चेक करना है अपोजिट साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, यस। सो इसका 2 पॉसिबिलिटी, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, चेक करो डायगोनल इक्वल है, यस और नो, डायगोनल इक्वल नहीं मिले, सो इट इज पैरेललोग्राम। इसमें कोई डाउट एनीवन हैव डाउट इन दिस? हेलो स्टूडेंट्स, सबको क्लियर ना अच्छे से? ओके स्टूडेंट्स, कोई किसी को भी डाउट नहीं ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चेंज है, बट बहुत ही इजी होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो मेरे पास 2 पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9 उससे इक्विडिस्टेंस पे x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं जस्ट रफली यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करूँ, if I represent 2 points, ये होगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डन। ये हो गई मेरी y एक्सिस, यहाँ पे होगा x एक्सिस। मुझे पता है यहाँ पे 1 2 3 4 होता है, जस्ट मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आपको एक्सप्लेन हुई। फर्स्ट पॉइंट है 2, -5, तो x 2 है तो यहाँ कहीं पे होगा, y -5 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसको मैं a कह दूं, तो यहाँ पे 2, -5। डन। जस्ट हम रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है -2, x -2 यहाँ कहीं पे होगा एंड 9 यहाँ कहीं पे ऊपर होगा। तो जस्ट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा b पॉइंट -2, 9। इसको हम थोड़ी से साइड में लिखते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट b -2, 9। अब ये दोनों पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस पे मींस a से भी सेम डिस्टेंस, a से जितना डिस्टेंस हो उतना ही डिस्टेंस b से होना चाहिए। ऐसा एक पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस यहाँ पे होता है, तो यही कहीं पे होगा पॉइंट, या तो इस साइड नेगेटिव हो सकता है लेफ्ट साइड में 0 से, या तो राइट साइड में भी हो सकता है। इस सपोज यहाँ पे, सो यहाँ से b का डिस्टेंस एंड यहाँ से a का डिस्टेंस वो दोनों सेम है, ऐसा मैं यहाँ पे पॉइंट फाइंड करूँ। अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव मींस माइनस हो तो भी यहाँ से b का डिस्टेंस एंड a का डिस्टेंस सेम है, ऐसा गिवन है, ऐसा कोई पॉइंट फाइंड करना। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको मैं कह दूं पॉइंट P। x एक्सिस पे पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड x कोऑर्डिनेट को हम x कह दे तो x, 0 हो। ये इस पॉइंट की हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। मींस हमें इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे पे पॉइंट मिल जाएगा ना। बट कंडीशन क्या गिवन है, ये जो पॉइंट P है ना उसका डिस्टेंस B से एंड पॉइंट A से इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, बेसिक हियर हमें गिवन, सो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन फाइंड करते इसका। ओके, जस्ट यहाँ नहीं, सो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे गिवन लेट्स पॉइंट, फर्स्ट में यहाँ पे पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ, जो भी यहाँ पे पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम a कह दे। सो हियर लेट a जो है दैट इज 2,
कोमा -5 एंड जो पॉइंट बी उसे हम कहते हैं -2,9 -2,9 को बी कहते थे, फर्स्ट पॉइंट को ए कहते हैं। एंड जो हमारा पॉइंट है एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज पी एक्स कोमा 0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोमा 0 को पी होगा। अब हमें यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे गिवन, इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग होता है दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस, सो उसका मीनिंग होता है हियर पॉइंट P is a equidistant from point A and B, point A and B से equidistant पे, उसका मीनिंग क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस सेम, AP is equals to क्या होगा PB, इस पॉइंट A से जितना P का डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस पॉइंट B से इस P का होगा, तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू PB। यहाँ पे किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट था। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि पॉइंट P है, A से भी सेम डिस्टेंस पे है, B से भी, सो दोनों का डिस्टेंस सेम, सो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, है ना। सो अब बेसिकली हमें क्या करना है, तो हमारे पास AP है, AP एंड PB फाइंड करें। सो AP हम कैसे फाइंड करेंगे, अंडर x2 माइनस x1, तो P मेरे पास यहाँ पे x, सो x2 मेरा x होगा -2 है ना, x1 2 होगा, क्योंकि AP को कंसीडर कर, AP डिस्टेंस फाइंड करना है, सो x2 होगा x एंड x1 होगा 2, सो AP होगा x -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0, y1 5, सो 0 माइनस माइनस प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB अंडर रूट PB। सो PB क्या होगा, P एंड B के बीच में डिस्टेंस PB है, सो x2 क्या होगा -2, PB फाइंड करें, देन सो x2 होगा -2, जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कहते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1, सो x2 -2 x1 x, सो होगा -2 x द होल प्लस y2 9 - 0, y1 0 है, 9 - 0 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बोथ साइड स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं, सो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो गए, सो x -2 द होल स्क्वायर रिमेनिंग प्लस 5 का स्क्वायर रिमेनिंग, यहाँ पर दोनों से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखो -2 - x, सो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, इसको मैं 2 + x लिख सकता हूँ, 2 + x द होल स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, -2 - x द होल स्क्वायर है इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले, इनटू ब्रैकेट रहेगा 2 + x, इसका होल स्क्वायर होगा इस तरह से, सो माइनस का स्क्वायर प्लस, सो इट इज 2 + x द होल स्क्वायर हो गया ना, देन सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ पे रीजन लिखो, taking square on both side, by taking square on both side, तभी तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डन। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको सोल्व करना है, सिर्फ सोल्व करना है, इसको जस्ट सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो गया -2 द होल स्क्वायर, सो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी यूज कर, इट इज x स्क्वायर -2 into x into x, so 2 into x into 2 plus 2 square, that is 4 plus 25 is equals to 2 plus x the whole square, 2 का स्क्वायर 4, इस यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर 4 plus 2 into फर्स्ट टर्म 2 into x plus x स्क्वायर plus 81, ओके। सो यहाँ से अगर आप देखो इसको सोल्व कर लो, x स्क्वायर -2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 25 प्लस 25, डन। यहाँ पे सो इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81, ओके। यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों में प्लस प्लस, 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 कैंसिल, सो -4x प्लस 25
4x प्लस 81, यहाँ पे रिमेनिंग है माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 81। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही है ना x यहाँ पे जो होता वही x यहाँ पे है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस माइनस 4x को RHS में शिफ्ट करो, इस 81 को LHS में शिफ्ट करो। सो माइनस 4x यहाँ पे जाके प्लस 4x होगा, 81 प्लस यहाँ पे आके माइनस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो अच्छे से ध्यान रखना, 25 ऑलरेडी है, माइनस 81 होगा, सो 25 माइनस 81 इज इक्वल टू RHS में यहाँ पे 4x था, माइनस 4x यहाँ पे आ गया प्लस 4x, so 4x प्लस 4, so 25 minus 81, अगर मैं 25 minus 81 करूँ, it will be say minus 56, it will be minus 56 is equals to 4x plus 4x 88x done। so now अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, so यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 8, 56 डिवाइड बाय 8 is equals to x, so x is equals to होगा 8 7 56, so x is equals to हो गया -7। so मेरा जो पॉइंट p था, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या मिला, -7,0 मींस लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट p है वो यहाँ पे -7,0। इसका इस b से डिस्टेंस pb, इस a से डिस्टेंस ap, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों इक्वल हो, ये इसका जो मेन था वो कांसेप्ट है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट p is -7,0। डन, एनी डाउट इन दिस, इसी को इसमें डाउट है, हेलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस, सबको क्लियर ना, so कोई डाउट नहीं, so let's move to the next question, question number 8 solve करते हैं। so question number 8 है, उसमें बोला find the values of y for which the distance between point p and q is 10 mm। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है p and q के बीच की, so यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। so distance between p and q, so यहाँ पे गिवन क्या है, P and Q की बिटवीन डिस्टेंस, so PQ is equals to क्या डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, so PQ equals to 10 यूनिट्स लिख सकता हूँ ना। डन, यहाँ पे पॉइंट P गिवन है 2, -3 एंड Q गिवन है 10, y। हमें फाइंड करना है इस y की वैल्यू, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो गिवन है PQ equals to 10, तो मैं यहाँ पे जस्ट पुट करता हूँ जो भी गिवन है, PQ equals to 10। सो PQ डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, थोड़ा सा चेंज आ गया, अब तक हमें क्या था कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 पॉइंट गिवन होते थे उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है ना, ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है, तो हम रिवर्स चलेंगे, क्या रिवर्स, हमें यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, अननोन है, उसको फाइंड करना। सो PQ में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, यस, सो PQ इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, PQ इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट x2 minus x1, so x2 is 10 minus 2 हो गया, हमने डायरेक्ट लिख लिया, फॉर्मूला नहीं किया, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, x2 10 minus x1 2, so 10 minus 2 the whole square plus y2 minus y1, y2 है y minus minus plus 3, so y plus 3 the whole square, जस्ट डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तब सोचोगे सर इसको कैसे सोल्व करें, जस्ट स्क्वायर द बोथ साइड में स्क्वायर ले लेते हैं, सो यहाँ से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तभी तो ये सोल्व होगा, सो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, सो यहाँ पे 10 -2 क्या होगा, जस्ट इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर इसको सोल्व करें, 10 -2 the whole square plus y plus 3 the whole square, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करो, so it will be 100, ये कहाँ से आया, by taking square on both side, by taking square on both side, डन, दोनों साइड स्क्वायर कर लो,
तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल एंड 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब 10 minus 2 8 square plus y plus 3 the whole square, so it is y square plus 2 into 3 6 into y 6y plus 3 का square 9 is equals to 100। 8 square 64 plus y square plus 6y plus 9 equals to 100। अब इसको सोल्व कैसे करें? जस्ट नंबर यहाँ पे जो भी है ऐड कर दो। 64 plus 9, तो यहाँ पे आ गया y square plus 6y, 64 plus 9 होगा 73 is equals to 100। मुझे अब यहाँ पे पता चल रहा है, थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, थोड़ा सा सोचूं, तो ये जो y स्क्वायर एंड y है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यहाँ। सो मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, तो वहां से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो ऐसा कन्वर्ट कर दो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए मुझे इक्वल्स टू 0 चाहिए। इस 100 को पहले जैसे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस होगा 100 इज इक्वल टू आ गया 0। सो 73 माइनस 100 इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट सो y स्क्वायर plus 6y, 73 minus 100, it will be minus 27. So y square plus 6y minus 27 is equals to 0. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो यहाँ पे 6y है, प्रोडक्ट है minus 27, a and c। सो अगर मैं 9 3 जा 27 करूँ प्लस 9 minus 3 करूँ, so 9 minus 3 6 हो जाएगा। सो हमारा जो फैक्टर यूज हो गया वो हो गया 9 and 3। So y square plus 9y minus 3y minus 27 equals to 0. 9 minus 3 6y, 9 3s are 27 plus minus minus 27 आ गए ना। जस्ट फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लो, सो y कॉमन आएगा। सो यहाँ पे y स्क्वायर में से y बाहर प्लस यहाँ पे 9 रिमेनिंग, एक y तो बाहर चला गया। यहाँ पे minus 3y minus 20y minus 27 दोनों में माइनस, सो माइनस एक तो बाहर, 3 यहाँ पे 27, 3 9 जा 27 होगा। सो 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे y minus 3 9 जा 27, y minus 9 equals to 0। ओके, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस तो प्लस होगा। सो यहाँ पे माइनस प्लस करना है, माइनस प्लस माइनस 27 होगा ना, 3 9 जा। इन्हें दोनों ब्रैकेट सेम मिलने चाहिए, तभी हमारी जो यहाँ पे प्रोसीजर है वो ट्रू होगी। ओके, सो इन पूरे में से y plus 9 कॉमन निकल रहा है। सो y plus 9 कॉमन आ गया। यहाँ पे रिमेनिंग y, यहाँ पे minus 3, सो y minus 3 equals to 0। देन सो दोनों equals to 0, सो y plus 9 equals to 0 and y minus 3 equals to 0। So y equals to minus 9 and y equals to 3। So two value possible, two value possible। So y equals to minus 9 and y equals to 3 के लिए इस PQ का डिस्टेंस होगा, P and Q के बीच में डिस्टेंस होगा 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं। सो वैल्यूज ऑफ y hence value of y are minus 9 and 3। डन। तो यहाँ तक क्लियर? इसको इसमें डाउट? जस्ट थोड़ा सा रिवर्स गए, ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके y जो अननोन था, एक कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। डन। सो इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स किसी को? एनीवन हैव डाउट? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ q is जो है उसके कोऑर्डिनेट है 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6। Find the values of x, also find the distance qr here। सेम हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन, तो क्या गिवन? जस्ट इसको हम थोड़ा अरेंज कर देंगे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी फिगर, रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आप हमें आइडिया आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व। If q 0,1 is equidistant from p and r, so suppose यहाँ पे कोई p पॉइंट यहाँ पे आ गया अपनी, इसको मैं r से ज्वाइन करूँ, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो p को अगर यहाँ पे r, ये हो गया हमारा पॉइंट r।
P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, माइनस, एंड R के कोऑर्डिनेट है x, 6। डन। अब हमारी P एंड R जो है उससे Q जो है वो इक्वी डिस्टेंट पे, सपोज मैं यहाँ कहीं पे Q पॉइंट लोकेट करूँ, तो Q यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, जो Q है वो P से भी सेम डिस्टेंस पे R से, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। this one and this one both distance are same, उसका मीनिंग क्या हुआ, PQ is equals to QR, दोनों डिस्टेंस सेम है। दैट तो हमारे पास कंडीशन गिवन, यस। अब हमें यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, PQ is equals to QR, here Q is at same distance, Q distance means same distance from P and R, सो हम लिख सकते हैं दोनों डिस्टेंस सेम है, PQ is equals to QR। तो यहाँ से हम जस्ट सॉल्व करते जाए इसको, PQ फाइंड कर लेते हैं, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं PQ में, तो अंडर रूट x2 minus x1 PQ है, so 0 minus 5 the whole plus y2 minus y1, so 1 minus minus plus 1 plus 3 the whole is equals to QR, अंडर रूट QR। तो सेकंड पॉइंट है हमारा R, फर्स्ट पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, यहाँ पे हो गया x1 y1, तो x2 minus x1 x minus 0 plus y2 minus y1 6 minus 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 6 minus 1 5 स्क्वायर, by taking both sides square root cancel out by taking square on both sides, square on both sides, done। square root cancel हो जाएगी, it is 25 plus 4 का स्क्वायर 16 is equals to x square plus 5 square 25 cancel equals to दोनों साइड है, यहाँ पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 ही होने वाला था, तो x square equals to 16, तो x equals to क्या होगा, अंडर रूट 16, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो ना, अंडर रूट 16, तो x equals to होगा प्लस और माइनस 4, यहाँ पे प्लस 4 पुट करूँ तो उसका स्क्वायर भी प्लस 16 होगा, माइनस 4 पुट करूँ उसका स्क्वायर भी प्लस 16 ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x is equals to प्लस और माइनस 4, डन। तो x equals to 4 and x equals to minus 4, तो टू वैल्यू पॉसिबल है, x की 4 and minus 4 दो वैल्यू है, तो ये हो गया हमारा x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मिल गई 4 and minus 4। नाउ फाइंड द डिस्टेंस QR and PR, तो फर्स्ट फाइंड करते हैं QR, डिस्टेंस अब फाइंड कर लेते हैं QR। अब हम फाइंड कर सकते हैं, अगर पहले फाइंड करने चाहते हैं QR, तो यहाँ पे x अननोन था, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, नहीं फाइंड कर सकते ना, x की वैल्यू ही नहीं है। अब आपके पास x की वैल्यू है 4 and minus 4, तो दोनों के लिए फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं QR डिस्टेंस QR, डन। तो उसके लिए उसमें भी फर्स्ट जो होगा वो 4 x = 4 के लिए फाइंड करें, दो वैल्यू है ना, तो 4 x = 4 के लिए, तो QR में हमारे पास पॉइंट Q है 0,1, Q जो है वो है 0,1, एंड जो R होगा वो क्या होगा, x क्या है 6, x है 4,6, इट इज 4,6। अब QR इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 minus x1 4 minus 0 the whole square plus y2 minus y1 6 minus 1 the whole square, then 4 square 4 का स्क्वायर 16 plus 6 minus 1 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट 16 plus 25 it is 41, तो QR मिला मुझे अंडर रूट 41, फर्स्ट डिस्टेंस मिल गया QR। अब x = 4 के लिए फाइंड किया, नाउ x = -4 के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा ना, -4 के लिए, अब x = -4 के लिए भी फाइंड, तो x = -4, तुम्हारे जो पॉइंट्स q क्या होगा 0,1 सेम ही होगा, बट जो r है
r पॉइंट r वो चेंज हो जाएगा ना, x, 6 है तो x की वैल्यू -4 है, तो -4,6 आ जाएगा, वो होगा -4,6, r is -4,6. So now qr is equals to under x2 minus x, थोड़ा सा क्रॉस चलना है, is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. x2 है -4 minus 0 the whole square plus y2 6 minus 1 the whole square. Then -4 का square that is 16 plus 6 minus 1 5 square 24. So again same under root 41. तो दोनों में डिस्टेंस सेम ही मिल रहा है, 4 +4 या -4. तो आपको लगेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x2 यहाँ पे 4 - 0 एंड -4 - 0 दोनों का स्क्वायर है, तो प्लस या माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है. तो qr हमें डिस्टेंस मिल गया. अब हमें pr भी फाइंड करना है, pr भी फाइंड कर लेते हैं, और डिस्टेंस यहाँ पे मैं pr फाइंड करता हूं. डिस्टेंस pr. So for x equals to 4 के लिए फर्स्ट देखते हैं x की वैल्यू 4 की. pr is equals to p, जो p पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट है 5, -3. p आ गया 5, एंड r क्या होगा, x, 6 है ना, r की वैल्यू x, 6 4, 6 वैल्यू 4, 6. तो pr is equals to under x2 minus x1 4 minus 5 the whole square plus y2 minus y2 6 minus plus 3 the whole square. Then 4 minus 5 minus 1 का square plus 6 plus 3 9 square. So it is -1 square 1 plus 9 square 81, which is 80. तो मुझे pr की लेंथ मिली 80. Then 80. Then देखते for x equals to -40, सेकेंड जो केस है, सेकेंड केस for x equals to -4, so then p is equals to क्या होगा 5, -3. q के कोऑर्डिनेट r, सॉरी r की कोऑर्डिनेट है x, 6, r की कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना x, 6, r होगा अब -4. so again pr is equals to under x2 minus x1, x2 अब है -4 -5 the whole square plus 6 minus plus 3 the whole square. Then is equals to आ गया -4 -5 -9 the whole square plus 6 plus 3 9 the whole square. So under root 81 plus 81. Then ये हो गया 2 times 80. इस 2 times 80 यहाँ पे pr is equals to under root 2 times 81. तो 81 का स्क्वायर कितना है 9. 9 pr की वैल्यू मिली मुझे 9 * 4 x equals to -4. दैट x equals to -4. तो दोनों में डिफरेंस, दोनों वैल्यू सेम नहीं मिल रही, यहाँ पे सेम मिल रही. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कोऑर्डिनेट था वो 0 था, तो सिर्फ 4 and -4 ही रहेंगे. तो 4 and -4 दोनों का स्क्वायर सेम ही होगा 16. बट यहाँ पे देखो 4 - 5 -1 आ रहा था, यहाँ पे -4 -5 -9 आ रहा है, दोनों के स्क्वायर डिफरेंट. दैट्स थोड़ी सी केयर करना. तो यहाँ पे सारे डिस्टेंस मिलते हैं qr pr किया x = 4 and x = -4 के लिए. डन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट. यहाँ पे कोई डाउट स्टूडेंट्स किसी को वीडियो में डाउट है? तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3. सेम इक्विडिस्टेंस का कांसेप्ट. आपको कभी भी जब भी क्वेश्चन पूछे इक्विडिस्टेंस के बारे में तो 2 पॉइंट गिवन होंगे, उससे कोई एक पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे होगा. इसको अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिकली समझना है तो सपोज ऐसा है कि जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट इन दोनों पॉइंट से ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस पे है ना. तो यहाँ पे जो सिचुएशन है इस तरह से, सपोज मैं आपको प्रैक्टिकली समझो. जो फर्स्ट पॉइंट है सपोज आपकी स्कूल,
ये हो गया आपका पॉइंट ए, आपकी स्कूल, ये आपका घर, पॉइंट बी। इन दोनों को आपको रास्ता ज्वाइन करना है, इन दोनों के बीच में जो लाइन ड्रॉ है ये आपका है ज्वाइनिंग लाइन, स्कूल से आपके घर तक का डिस्टेंस। डन। तो जो आपकी स्कूल है उनकी लोकेशन की वन है 3,6 एंड आपकी जो घर है आपका जो हाउस उसकी लोकेशन है -3,4। इससे आपको इन बिटवीन आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एकदम बीच में आप कहीं पे खड़े हैं, आप एकदम सेंटर में आप यहाँ पे खड़े हैं, उसके जो पॉइंट है उसको कह दो पॉइंट पी, या आपकी लोकेशन आप यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट x, y। अब आप इसी जगह पे खड़े जहां से आपके स्कूल का डिस्टेंस और आपके घर का डिस्टेंस सेम, इस AP = PB है, बस इतना ही है। ये हो गया आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। डन। तो बेसिकली यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट P था, A से उसका डिस्टेंस सेम होगा एंड B से भी सेम होगा, डन, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे हियर AB = क्या गिवन है, PB, दोनों डिस्टेंस सेम है, डन। क्यों ऐसा है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, हमें रिलेशन फाइंड करनी है, याद रखना हमें रिलेशन x एंड y के बीच में फाइंड करनी है। तो जस्ट सॉल्व करते जाते क्या होता है देखते हैं आगे, फिर आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। तो AB का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x, AB जो डिस्टेंस है उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं √x2 - x2 इज AP है यार, AP। तो सेकंड पॉइंट भी उसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, ओके, यहाँ पे xy। फर्स्ट पॉइंट A उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, x2 x - x1 the whole plus y2 - y1, y2 y minus y1 6 the whole is equals to √PB। PB तो सेकंड पॉइंट B उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 -3 - the whole plus y2 - y1, y2 4 minus y1 y, 4 minus y, डन। अब दोनों बोथ साइड स्क्वायर ले लो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x को मैं 3 + x द होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, है ना, ये माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 4 - y द होल स्क्वायर। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों का स्क्वायर ले लिया, बाय टेकिंग, इसे लिखना पड़ेगा ना, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना होगा कि -3 - x द होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले, तो 3 + x आ गया इन ब्रैकेट, इसका पूरा स्क्वायर होगा, तो -1 इंटू है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 + x द होल स्क्वायर आ गया। ओके, इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो x² माइनस 2 इंटू x इंटू 3, 2 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² -2 into y into 6, 2y 6 means 6 to the 12 minus 12y plus 6 का square 36 is equals to यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 3 plus x the whole square, 3 square 9 plus 2 into 3 6x plus x square plus 4 square 16 minus 2 into 4 8 y y तो होगा ना यहाँ पर प्लस y स्क्वायर, डन। यहाँ पे जो भी सेम है तो x² कैंसिल, y² कैंसिल, 4 पे टर्म सेम है 9 प्लस 9 यहाँ पे प्लस 9 कैंसिल, -6x प्लस 6x कैंसिल नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ओके, सो सारी टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे रिमेनिंग इज -6x -12y plus 36 is equals to यहाँ पे 6x plus 16 minus 8। तो अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, इस सब टर्म को लेफ्ट साइड, सारी टर्म लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये इज -6x -12y plus 36, ये सारी लेफ्ट साइड, तो -6x -16 plus 8y equals to 0 पुट करना पड़ेगा,
सब टर्म में यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले आओ तो यहाँ पे रिमेनिंग 0। तो -6x -12x -12y plus 8y, it is -4y, and 36 -16, it is plus 20 is equal to 0। यहाँ पे माइनस है, जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 12x plus 4y minus plus 1 and -20। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a मिल गई हमें x एंड y के बीच में रिलेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन, प्लस ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन x एंड y के बीच। जो हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करने को नहीं बोली, तो आप x से कंपेयर करो तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डिस्टेंस पे था, यहाँ पे देखो 7 था, find the point on which x is equidistant from the 2, -5 -2, 9। तो यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, इसमें भी y की वैल्यू फाइंड कर ली थी, डिस्टेंस गिवन था। देन यहाँ पे भी हमने x की अननोन था, उसकी वैल्यू फाइंड की थी, x की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो यहाँ पे क्यों ऐसा फाइंड नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते, x एंड y बोथ अननोन। जब टू वेरिएबल अननोन हो किसी इक्वेशन में तो हमें टू इक्वेशन चाहिए, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के लिए अभी मुझे सेकंड इक्वेशन चाहिए, उसके लिए तो कोई कंडीशन ही गिवन नहीं है, तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए तो सिर्फ हमें रिलेशन बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर? तो सारे आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? यहाँ पर यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज जो 7.1 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला की पूरी एक्सरसाइज, किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? हेलो, एनी डाउट हियर एवरीवन? किसी को डाउट नहीं ना? तो यू कैन जस्ट चैट में मुझे मैसेज कर दो कि सर डाउट है या नहीं, तो मैं जस्ट रिवाइज भी करा सकता हूँ कोई डाउट हो। ओके, तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, आंसर दे रहे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक रखते हैं हम कि एक्सरसाइज 7.1 has been completed here। I think सबको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल थी। सेम मेथड क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 था, उसमें सेम मेथड थी कि आपको कोऑर्डिनेट का टाइप फाइंड करना था। उसके पहले जो थे उसमें कंसेप्ट आया था कोलिनियर वाला, उसमें जस्ट आपको जो स्मॉल कंसेप्ट थे उसको आपको सिर्फ याद रखना, समझना है, दैट्स ऑल। बाकी जो आपकी कैलकुलेशन है बहुत ही इजी है, दैट बेसिक कैलकुलेशन। आई थिंक सबको क्लियर है, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कांसेप्ट, सेक्शन फार्मूला भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एट द सेम टाइम। ओके, टिल देन बी सेफ, अपना ध्यान रखें अच्छे से, थोड़ी केयर करते रहिए अपना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू। आई एम एंडिंग द लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।